हेलो क्लास। यूनिट नंबर 3 हमने शुरू की है, जिसमें हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसी होती है। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है या जो स्कोप या क्षेत्र होता है या उसका प्रबंध करने के लिए, उत्पाद के प्रोडक्शन हाउस का एक उचित प्रबंध करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने ज़रूरी होते हैं, आज हम उस टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं, वहाँ पर जब भी कोई प्रोडक्ट आ रहा होता है या उस प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, तो उससे जुड़ी हुई जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लानिंग करना। तो कर्मचारी वर्ग तक अपने प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को पहुँचाने से पूर्व उस प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्शन हाउस प्लानिंग करता है। और इस प्लानिंग में वो सारे मेथड्स, वो सारे प्रोग्राम, वो सारे रिसोर्सेज और संसाधन शामिल किए जाते हैं जो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड होते हैं। आज हम अगर अपने घर पे भी किसी तरह की जैसे कि कोई पार्टी का ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं, तो उससे जुड़ी हुई पहले प्लानिंग ज़रूरी होती है कि हम क्या बनाएंगे, डेकोरेशन कैसा होगा, किनको गेस्ट को बुलाना है, कितने गेस्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग कितना फूड आइटम को ऑर्डर करना है, कितनी प्लेट्स बनानी है। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह से जब माल बनने वाला होगा, तो कोई भी जो उत्पादक फर्म होगी वो सबसे पहले उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, रिसोर्सेज और कौन बनाएगा, कौन सी मशीनें चाहिए, इसके बारे में पूरी प्लानिंग करके एक एजेंडा सेट करती है। प्रोडक्ट प्लानिंग के बाद में जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है वो होती है प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग को तय करना। तो प्रोडक्ट लंबा होगा, छोटा होगा, गोल होगा, मोटा होगा, या उसकी पर्टिकुलर क्या उसकी डिज़ाइनिंग होगी, उसके बारे में सही मात्रा का अनुमान लगाने का काम एक टेक्निकल डिपार्टमेंट का होता है, जो कि उस प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। थर्ड आता है उत्पाद की इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आधुनिक कल कारखानों में उत्पाद इंजीनियरिंग उत्पाद विभाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अब बढ़ते कंपटीशन में, जहाँ और हर प्रोडक्ट में आज क्वालिटी, क्वांटिटी, बेहतरीन कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की जाती है, तो वहाँ पर इस डिपार्टमेंट की भी अहम रोल हो गया है। ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वो प्रोसेस को, वो औजारों को और उसको प्रयोग में आने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में डिसीजन लेता है कि हमको कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। इसके ऊपर वो बहुत रिसर्च करता है। अगला आता है कि जो प्लांट की लेआउट क्या होगी। प्लांट यानी कि वो जगह जहाँ पर वो रॉ मटेरियल से तैयार माल में बदलता है, उस प्लांट में जो वर्किंग का जो प्लेस होता है, उस प्लेस पर हमारे पास जो उपलब्धता है या वहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है, इसका सही अंदाज़ा लगाना। कोई भी जो प्लांट होता है या जहाँ पर वो कच्चा माल तैयार माल में बदल रहा होता है, उस प्लांट की अवेलेबिलिटी, वहाँ पर उस उत्पाद से संबंधित सारी सामग्री का पहुँचना, ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती है। इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, अपने उस संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारी, उनको दी जाने वाली सामग्री और उपयोग में आने वाली जितना भी रॉ मटेरियल होता है, उससे जुड़ी हुई सारे संसाधनों को उपलब्ध करने की जिम्मेदारी उठाता है। पथ निर्धारण, रूटिंग, मार्ग निर्धारण के अंतर्गत उत्पादन विभाग यह निश्चित करता है कि कच्चा माल किस मार्ग से होकर पूर्ण निर्मित माल का स्वरूप लेगा। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी काम को सही समय पर ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि वो एक निश्चित प्रोसेस से गुजरे। अब उस निश्चित प्रोसेस का क्रम चरण क्या होगा, यह सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है। तो जो पथ निर्धारण होता है, इसके अंतर्गत प्रोडक्शन प्लानिंग के जो मैनेजर होते हैं वो ये तय करते हैं कि हम अपने उस प्रोडक्ट को किस प्रकार से और कौन से चरणों का इस्तेमाल करके तैयार माल में बदलेंगे। इसलिए वो अपने एक मशीन से दूसरे मशीन तक किया जाने वाले उस पूरे काम की प्री प्लानिंग करता है और एक निश्चित चरण से चलते हुए अपने कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है। नेक्स्ट आता है स्केड्यूल या शेड्यूल, जिसे अपन कहते हैं। देखो, शेड्यूल बनाने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम। देखिए, किसी भी प्लांट में, जहाँ पर फैक्ट्री में काम हो रहा होता है, वहाँ पर समय बहुत मायने रखता है कि काम करने वाले जो वर्ग होता है वो अगर बहुत ज़्यादा समय लेकर प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो जो पर कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा आती है। तो एक शेड्यूल फिक्स करना कि कौन सा उत्पाद कितने समय में बनना चाहिए, इसकी एक शेड्यूल या एक सूची तैयार की जाती है। समय का निर्धारण किया जाता है ताकि निश्चित समय में उस प्रोडक्ट को तैयार किया जा सके।
प्रोडक्शन मैनेजमेंट या जो मैनेजर होता है उसका अगला काम होता है डिस्पैचिंग का। डिस्पैचिंग का मतलब जो तैयार माल होता है वो कहाँ जाना है, कितनी मात्रा में जाना है और उसको किस तरह से उसके जो सप्लायर्स हैं उन तक पहुँचाना है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक वो काम किस तरह से किया जाएगा, जो बचा हुआ माल है उसका दूसरे डिपार्टमेंट पर उसका ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, इन सारी बातों का जो पूरा दायित्व होता है वो उस प्रोडक्शन मैनेजर पर ही होता है। देखो, अगला जो इम्पोर्टेंट काम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का होता है वो होता है अपने उस प्रोडक्ट के जो कार्य विधि से गुजर रहा है उसका फॉलोअप लेना। फॉलोअप के अंतर्गत क्या आता है, वो इवेल्युएट करता है, वो रिपोर्ट तैयार करता है और जहाँ पर काम किया जा रहा है वहाँ पर बराबर निरीक्षण परीक्षण करके अपने उस काम को उद्देश्यों के आधार पर निश्चित क्रम से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है और इवेल्युएट करता है कि उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कितना समय लगेगा या जो कार्य किया जा रहा है वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग किया जा रहा है या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल, जो किस्म का नियंत्रण होता है। देखो, विभिन्न जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि एक ड्राइंग या सबसे पहले एक सैंपल लोगों तक भेजा जाता है, जो कि अगर लोग पसंद कर लेते हैं तो उसी के जैसा बड़ा प्रोडक्ट या बड़ी मात्रा में चीज़ को लॉन्च किया जाता है। तो उसकी किस्म पर कंट्रोल करने का जो इम्पोर्टेंट काम होता है कि जो प्रोडक्ट हमने लोगों को एडवर्टीजिंग के थ्रू दिखाया है या जो प्रोडक्ट हमने सैंपल में दिखाया है, अगर वो प्रोडक्ट उस क्वालिटी का हमने मेन बड़े प्रोडक्शन में नहीं बनाया तो वो लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरेगा। इसलिए उसकी किस्म नियंत्रण, उसका रूप रंग आकार का एक निश्चित जो मात्रा होती है वो निश्चित कर दी जाती है ताकि वो उसकी किस्म में नियंत्रण कर सके। किस्म नियंत्रण से न केवल उस प्रोडक्ट की जो छवि होती है वो खराब होने से बच जाती है बल्कि लोगों का विश्वास भी बना रहता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट कार्य होता है या हम कह सकते हैं कि उनको ये एक निश्चित विधि जो वो अपनाते हैं प्रोडक्ट के मैनेजर्स द्वारा, वो ये होती है कि प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं वहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी जो मटेरियल है उसकी हैंडलिंग का विशेष ध्यान रखते हैं। देखिए, प्रोडक्शन हाउसेस, हम एक बेसिक रूल हम जानते हैं कि जो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन या फैक्ट्री हाउसेस में तैयार किया जाता है वहाँ से होलसेलर ख़रीदते हैं, होलसेलर से रिटेलर ख़रीदते हैं और रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुँचते हैं। इसके बीच में भी तो हर जो मैनेजर होता है उसका ये एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो जितने कम हाथों से होते हुए गुजरे उतना ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी पर वो कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हर जो प्रोडक्शन हाउस का मैनेजर होता है वो अपनी जो मटेरियल हैंडलिंग होता है उसको एक निश्चित क्रम से होकर इसलिए प्लानिंग के थ्रू वो काम करवाता है ताकि जो एक निश्चित क्रम से उस कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाएगा उसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए या उस प्रोडक्ट को जिन कर्मचारियों के हाथों से बनाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा अधिक समय लेकर ना बनाए, ना ही बहुत ज़्यादा हाथों से होकर गुजरे जिससे कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर उसका इफ़ेक्ट आए। प्रोडक्शन मैनेजर का जो अगला इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल करना। देखिए, जब हम अपने घर में भी कोई कुछ खाना बनाएंगे तो हमें ये मालूम होता है कि हमारे घर की जो घर वालों की जो डाइट है उसके अकॉर्डिंग उनको कितना किलो में या कितना लीटर में दूध या सामग्री की आवश्यकता है। और हम अतिरिक्त ना तो बनाते हैं और ना ही वेस्ट करने देते हैं और ना ही अधिक इकट्ठा करते हैं क्योंकि उसके ख़राब हो जाने का डर होता है। तो जब प्रोडक्शन हाउसेस भी कच्चे माल से तैयार माल में बदलती है तो काम पूरा हो जाने के बाद भी बहुत सारा ऐसा अर्धनिर्मित माल या कच्चा माल बच भी जाता है और उसकी थोड़ी ज़्यादा क्वालिटी में उनका रखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जो इन्वेंट्री होती है उस इन्वेंट्री के अंतर्गत कितना सामान चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, किस किस्म का चाहिए, किस समय चाहिए, इस सब की वो प्री प्लानिंग करते हैं ताकि कम से कम उनके पास पड़ा माल भंडारण में रहे क्योंकि पड़ा हुआ जो माल होगा उसकी क्वालिटी और उसकी कॉस्ट वैसे भी बहुत कम आएगी और उसको बेच पाना वापस मुश्किल होता है। तो इस इन्वेंट्री के तहत जो मैनेजर होगा वो अपने उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितना भी माल होगा उससे संबंधित एक इन्वेंट्री कंट्रोल का प्रोग्राम करता है ताकि वो जितनी ऑर्डर में या जितनी मात्रा में माल चाहिए उतना ही वो क्रय करता है। अब नेक्स्ट काम जो आता है वो होता है स्टोर कीपिंग। अब जब अर्धनिर्मित माल या कच्चा माल या अतिरिक्त माल बच गया है तो अब उसको किसी भंडार गृह में रखना ज़रूरी होता है। तो भंडार गृह कैसा हो इसकी भी वो मैनेजर क्या होता है पूरी तफ्तीश करता है। ऐसा ना हो कि जहाँ पे वो या माल पड़ा रहे वहाँ से वो ख़राब हो जाए, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए। तो भंडारण की भी उचित व्यवस्था करना उसके मैनेजर का महत्वपूर्ण
काम माना जाता है कि सामान कहाँ इकट्ठा होके पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं हो कि समझ लीजिए कुछ खाने-पीने का आइटम है या उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो उसके लिए पर्याप्त जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की हमारे पास सुविधा नहीं है, या हमने उसके लिए जो एक टेम्परेचर कंट्रोल करने की हमने व्यवस्था ना कर रखी हो, फ्रीज़र हमने नहीं रखे हों। अगर कोई उत्पाद है जो खुले खुले में नहीं रखना है, लेकिन हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है कि वो सामान खुले में पड़ा रहे, तो इन सब बातों का वो विशेष ध्यान रखता है कि किस सामान के लिए कैसे भंडारण की ज़रूरत होती है। अब जो इम्पोर्टेंट उसका काम आता है लास्ट हम समझेंगे, वो होता है कि प्रोडक्ट को तैयार करने वाला जो मज़दूर वर्ग होता है उसको खुश रखना। देखिए उनके लिए जो इंसेंटिव्स हम कह सकते हैं, मोटिवेशनल इंसेंटिव्स। देखिए काम करने वाले जो वर्ग होता है वो जितना अच्छा तरीके से और कम समय में काम करते हैं, उस प्रोडक्ट के या उस फैक्ट्री के, उस प्रोडक्शन हाउस के या निर्माता के फ़ायदे बढ़ते हैं। तो कैसे हम अपने कर्मचारियों के वर्कलोड को कम कर सकें, उनके स्ट्रेस को कम कर सकें और उनसे बेहतरीन काम निकाल सकें, इसके लिए ज़रूरी है उनको सेटिस्फाई करना, और उनके सेटिस्फेक्शन के लिए उनको सही समय पर उनकी मजदूरी देना, उनको समय समय पर इंसेंटिव मोटिवेशन देना, स्पीचेस के थ्रू उनको अप्रिशिएट करके या उनको बोनस देके। तो इस तरह से उनके जो कर्मचारी वर्ग होता है उसको बराबर संतुष्ट करना ज़रूरी होता है।